बभूव सिद्धि बनाई, कल हमने बभूव सिद्धि बनाई थी, पिछली कक्षा में बनाई थी, कल परसों जो भी। बभूव सिद्धि बनने के बाद में ठीक उसी तरह से बभूवतुः भी बनेगा। बभूवतुः और बभूवुः मतलब लकार की जो प्रायः सारी सिद्धियां हैं वो एक समान ही बन रही हैं, बस केवल प्रत्ययों का अंतर आता है, क्योंकि हर वचन में अलग अलग प्रत्यय हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो शेष प्रक्रिया है वो वही है, शेष प्रक्रिया वही है। जैसे अब आप विचार कीजिए, बभू हमने बनाया था, ठीक है, ठीक उसी तरह से बभूवतुः को बनाते हैं। तो बभू की सिद्धि तो पिछली क्लास में उसको लेकर के अभ्यास के लिए लिखिए, लिख करके उसको लिख करके बार बार अभ्यास कीजिए। बभूवतुः में क्या करना है, हमको लेते हैं भू धातु लेते हैं। भू धातु से क्या करेंगे, परोक्षे लिट सूत्र से लिट लकार करेंगे। भू लिट, समझ में आया? परोक्ष लिट सूत्र से लिट लकार किया, लिट लकार करेंगे, उसके बाद अनुबंध लोप करेंगे। अब आप लिखते जाइए, पूरा मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र आप लोग लिखिए, क्योंकि उसमें बभू में सारे सूत्र लिखे हैं मैंने कल से, तो उसको देख करके उसी तरह से अभ्यास कीजिए और लिखिए यहाँ पर भी। तो भू धातु से हमने लिट लकार किया, लिट लकार में अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, ला, भू ला, भू ला। अब इस दशा में अन्य सहायक वाले सूत्र हैं, उनको लिखिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, तिप्तस जी सिप्तस था, क्योंकि एक सिद्धि में पूरे सारे सूत्र लगा करके अन्य जो सिद्धि होती है उसमें जो मुख्य मुख्य सूत्र होते हैं उनको लगा के आप बना सकते हैं सिद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आप जो है सबसे पहले जो प्रत्यय करने वाला सूत्र, मेन सूत्र है वो क्या है, तिप्तस जी सिप्तस था में पुअस्मस था आकांक्षा था साथाम थम इडवही नहीं। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, द्विवचन में, बहू एक वचन में बना था, प्रथम पुरुष एक वचन में, अब प्रथम पुरुष द्विवचन में हम क्या बनाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन, द्विवचन में हम क्या लाएंगे, तस प्रत्यय लाएंगे। क्या लाएंगे, तस, भू तस। तो तिप्तस जी से तो सबसे पहले परोक्ष लिट से हमने लिट लाया, लिट लकार, उसके बाद अनुबंध लोप किया, तो क्या बचा, भू प्लस ला, भू प्लस ला। इसके बाद में तिप्तस जी सूत्र से क्या लेकर के आएंगे, तस। स्थिति क्या बन जाएगी, भू तस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो सूत्र पढ़ रखा है परस्मै पदानाम, परस्मै प्रथानाम अणलतु सुस्थल तुषणल्लमाह, उसे क्या करेंगे, नल अतुष, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, अतुष, अतुष। स्थिति क्या बन जाएगी, भू अतुष। उसके बाद वो उग लिंग लुटो हो, वो उग लिंग लुटो से क्या करेंगे, उग का आगम करेंगे। तो भू उग, उग का आगम किया, अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, केवल वा। तो परस्मै पदानाम ऋणालतु सुस्थल तुषणल्लमाह सूत्र से हम लाए अतुष। उसके बाद में भू उग लिंग लुटो से उग का आगम किया, उग का आगम किया तो का और वा का उ का अनुबंध लोप कर दिया, का हलंत्यम शेत संज्ञा, उगा उद्देश्य जन्नाशी शेत संज्ञा, डायरेक्ट सीधा एक शब्द में अनुबंध लोपे कृते, अनुबंध लोप कर दिया तो क्या बचेगा, वा। इससे क्या बन जाएगी, भूव अतुष। उसके बाद लिटि धातु और अनभ्यासस्य, लिटि धातु और अनभ्यासस्य हम क्या करेंगे, भूव को द्वित्व कर देंगे, इसको द्वित्व करेंगे। उससे क्या बन जाएगी, भूव भूव अतुष, ठीक है। अब हलादि ही शेषः, भू अतुष बन गया, भू अतुष बनने के बाद यहाँ लिखते हैं, है ना, यहाँ तक दिख रहा, ठीक है। तो अब उसके बाद भूव अतुष हो गया, द्वित्व कर दिया, लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र से जब हमने द्वित्व किया तो भूव अतुष बना। उसके बाद में हलादि ही पूर्वोभ्यास, इसके बाद लगाएंगे पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा, पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा करने के पश्चात हलादि ही शेषः से आदिर्हल, केवल आदि हल बचेगा। जो अभ्यास, किसकी अभ्यास संज्ञा होगी, भू की, पूर्वोभ्यास से इसकी अभ्यास संज्ञा, और हलादि शेषा से जब हलादि शेष होगा तो क्या बचेगा, भू। तो स्थिति क्या बनेगी, भू
भूव अतुष, ठीक है, भूव अतुष। उसके बाद क्या करेंगे, ह्रस्व, हा सूत्र पढ़ रखा है आपने, ह्रस्व सूत्र से इसको क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे। तो बड़ा जो होगा छोटा वो हो जाएगा भू भूव अतुष, भूव अतुष। उसके बाद ह्रस्व से ह्रस्व करने के बाद में भूव अतुष बना। इसके बाद में अत्व करने वाला सूत्र आता है क्या, भवतेरः। भवतेरः से क्या कर देंगे, ऊ को क्या कर देंगे आ, इससे क्या बन जाएगी भा भूव अतुष, है ना। उसके बाद अभ्यासे चर्च से क्या कर देंगे जस, किसको, भा को जस क्या कर देंगे भा। क्या स्थिति बन जाएगी, बा भूव अतुष। वर्ण सम्मेलन करोगे, वर्ण सम्मेलन तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा बभूव तुस। साको सस्वरूपे विसर्गे, सस्वरू से रू कर्मसाने और विसर्जनीय से विसर्ग क्या बन जाएगा बभूव तुहु, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से बभूव तुहु बनाया है, ठीक है, ऐसे बभू यहाँ पर क्या करना है, परोक्ष लिट से लिट लकार, उसमें भी बभूव में भी परोक्ष लिट से लिट लकार आएगा। लिट लकार आने के बाद में वही अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा ला, तस के जगह उसमें क्या आएगा जी, ठीक है, तस के जगह बहुवचन में जी आएगा, बभूव सिद्धि बनाना। ये हमने क्या बनाया था, ये हमने बनाया था बभूवतु, ठीक है, बभूवतु बनाया था। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में, अब प्रथम पुरुष बहुवचन में हमको क्या बनाना है बभूवुः, तो क्या बनाना है, हमको बनाना है बभूवुः। बभूवुः बनाने के लिए भू धातु से लिट लकार, अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करने के बाद में भूला इस दशा में जो सूत्र है बड़ा वाला, उससे क्या करेंगे झी प्रत्यय करेंगे, झी आ गया। उसके बाद में परस्मै पदानाम से णल अतुस उस, क्या कर देंगे जी के स्थान पे क्या कर देंगे उस, ठीक है, भू उस। उसके बाद में बिल्कुल भूवो उग लिंग लिटो से उग का आगम करेंगे, हो रहा है, अनुबंध लोप करेंगे, वह बचेगा, स्थिति क्या बन जाएगी भूव उस, ये स्थिति बन जाएगी, ठीक है। भू उस बन गया, लोग भू उग लिंग लिटो से उग का आगम किया, तो उग में अनुबंध लोप करेंगे तो वह बचेगा भूव उस। उसके बाद में लिटि धातु रणभ्यासस्य, लिटि धातु रणभ्यास से हम क्या करेंगे भू को द्वित्व कर देंगे, तो भूव इधर उस, अतुस की जगह उस, बिल्कुल सेम प्रक्रिया चल रही है, जैसे वो सिद्धि जैसे बभूव बना है वैसे ये बन रहा है, ठीक है, केवल प्रत्यय का अंतर आ रहे हैं, भूव उस। उसके बाद में अभ्यास संज्ञा, पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा, हलादि ही शेषा से शेष, तो स्थिति क्या बन जाएगी भूव इधर उस, भूव उस। उसके बाद में ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व कर देंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी भूव उस। फिर भवतेरा से अत्व कर देंगे, तो भा भूव उस। उसके बाद में अभ्यास चर्च से जस्ट कर देंगे, तो स्थिति क्या बनेगा बा भूव उस। फिर वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण सम्मेलन जब करेंगे हमें, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा बभू, अवू का ऐसा मिल जाएगा बभू उस, ठीक है। साको रुत्वे विसर्गे, साको रुत्व विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा बभूव इति सिद्धम, ठीक है, तस्सरुत्व विसर्गे बभूव इति सिद्धम। तो ठीक जिस प्रकार से बभूव हमने बनाया था वही प्रोसेस सब में है, बभूव बभूवतुः बभूवुः, ये हमने तीन स्थिति बताए। अब जो मध्यम पुरुष का एक वचन है उसके लिए कुछ विशेष कार्य है, क्या है पता है,
उसके लिए अलग से सूत्र आ रहा है, एक है लिट्ज सूत्र। लिट्ज सूत्र क्या कहता है? लिडादेशस्तिङार्ध धातु का संज्ञा स्यात्। लिडादेशस्तिङार्ध धातु का संज्ञा स्यात् मतलब लिट के स्थान पे होने वाला जो तिंग है, जो तिंग प्रत्यय है, लिट के स्थान पे होने वाला जो तिंग प्रत्यय है उसकी क्या होगी? आर्ध धातुक संज्ञा। जैसे पहले करते थे ना सार्वधातुक संज्ञा, ठीक किसी प्रकार से ये लिट लकार में क्या करता है? आर्ध धातुक संज्ञा, यानी प्रत्यय का नाम रख देता है आर्ध धातुक। ठीक है, तो आर्ध धातुक रख देने के, आर्ध धातुक नाम रख देने पर क्या होगा कि आर्ध धातुक मान करके कुछ कार्य होंगे, आर्ध धातुक मान करके कुछ कार्य होंगे। ठीक है, क्या होगा आगे आएगा। तो वापस देख लीजिए, लिट्चा मतलब लिट में लिडादेशस्तिङः, लिट के स्थान पे होने वाला जो तिंग है उस तिंग की क्या होगी? आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा हो जाने के बाद में अगला सूत्र, ये मध्यम पुरुष की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, प्रथम पुरुष तो निवृत्तम बन चुका, अब मध्यम पुरुष में आते हैं, उत्तम पुरुष में भी होगा, है ना। अब क्या स्थिति बनेगी? आर्धातु संज्ञा हो जाएगा। आर्धातु संज्ञा होने के बाद में सूत्र है आर्धातु का सेड बलादेह। आर्ध धातु का सेड बलादेह सूत्र का था, बलादेह आर्ध धातु का सेडागमः स्यात्। बलादेह आर्ध धातु का स्या इडागमः स्यात्। बलादेह, बलादेह मतलब वल, मतलब वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार कहां से कहते बनेगा? तो हयवरट है ना, हयवरट के वा से लेकर के और हल्के ला तक, वर वर लयम गाना झपा घट जब गड खफा छट चट क प श ह, ये वल में सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, हयवर सूत्र के व से लेकर के हल्के ला तक वल प्रत्याहार है। ठीक है, वलादि आर्ध धातुक से, ऐसा आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय बाद में हो जिसका प्रथम अक्षर वल प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। ठीक है, वलादेह आर्ध धातुक से, है ना, वलादि होना चाहिए, अर्थात जो आर्ध धातुक है वहां पर, आर्ध धातुक संज्ञा हुई, लिट्चा सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। जब आर्ध धातुक संज्ञा जिसका नाम आर्ध धातुक पड़ गया तो वो आर्ध धातुक हो गया। अब वो जो आर्ध धातुक है उस आर्ध धातुक का जो पहला अक्षर है वो वल प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो वलादि आर्ध धातुक यदि बाद में है तो इडागम स्यात्, उसको ईट का आगम होगा, तो ईट का आगम होगा। ठीक है, तो ईट का जब आगम होगा तो ईट जो है वो टित है, ईट टा का अनुबंध लोप होता है ईट में, ईट में यही स्थिति है ना, चल रही है ना, तो ईट में स्थिति है ईट। ठीक है, तो टा का अनुबंध होगा तो क्या हो गया? टीत। ईट जो है वो टीत, तो इसलिए आदि अवयव होगा, यानी जिसकी आर्ध धातु संज्ञा हुई है, जिसको हो रहा उसके ठीक आगे आ जाएगा क्या? ईट। ईट मतलब टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, ह्रस्व ई बचेगा, है ना। अब हम बनाते हैं किसको? मध्यम पुरुष में बभूविथ, बभूव बभूवतु बभूव बना दिया, अब बभूविथ बनाते हैं। क्या बनाना हमको? बभूविथ। बभूविथ बनाने के लिए वही भू धातु से परोक्ष लिट से लिट लकार, परोक्ष लिट से लिट लकार आया, अनुबंध लोप किया, क्या बचेगा? ल। ठीक है, अब क्या करोगे? वही तिक्ता से सिक्तस्ता से मध्यम पुरुष से एक वचन में क्या आएगा? सिक। ला के स्थान पे क्या आ जाएगा? सिक। भू सिक। लिट च सूत्र से यहीं पर क्या करेंगे? लिट च, लिट च सूत्र से क्या कर देंगे? आर्ध धातु संज्ञा किसकी? सिक की। कर दो आर्ध धातु, अनुबंध लोप कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा? सी बचेगा, है ना, सी बचेगा, भूसी। लिट च सूत्र से क्या करेंगे? इसकी आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा इसका नाम पड़ गया क्या? आर्ध धातुक। आर्ध धातुक किस सूत्र से? लिट च। लिट च सूत्र से इसका नाम क्या पड़ा? आर्ध धातुक। अब आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में सूत्र क्या आया?
आर्ध धातु का सेठ बनाते हैं। क्या है? आर्ध धातु का सेठ बनाते हैं, है ना। आर्ध धातु का सेठ बनाते हैं। आर्ध धातु का सेठ बनाते से क्या करेंगे? ईट का आगम करेंगे। इसको क्या भैया? वलादि आर्ध धातुक है। जब आर्ध धातुक नाम पड़ गया तो आर्ध धातुक हो गया। इसका जो प्रथम अक्षर है, जो आदि अक्षर है, वो वल प्रत्याहार का वर्ण है। वल प्रत्याहार का वर्ण में क्योंकि सा आता है ना, वरलय मणना धभा करदा सा 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 आता है, तो सा है ना, सा ई सी, तो सा पहले वलादि आर्ध धातुक हो गया सी। इसके परे रहते इसके इसको वलादि आर्ध धातुक से इडागम है। इसको इडागम होगा। वलादि आर्ध धातु को इडागम, जिसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो रही है उसी को इडागम हो रहा है, तो इसको इडागम होगा। तो ईट क्या है? टित है। टित है ना, टाका मतलब हो रहा है। तो आप देखते हो परिभाषा से आगे आ जाएगा। किसके? इसके आगे आ जाएगा, यानी ईट यहाँ हो जाएगा। भू ईट सी। समझ में आया? अनुबंध लोग कर देंगे, क्या बचेगा? ई। समझ में आ गया? भू ई सी। आगे भू ई सी। अब क्या करोगे? अब वही परस्मै पदानाम ऋणातुस स्थल तुषणल मासे ऋणाल अतुस उस थल। क्या आएगा इसके स्थान पे? थल। थल आ जाएगा। थल में ला का अनुबंध लोग कर देंगे, क्या बचेगा? था। स्थिति क्या बन जाएगी? भू ई था। क्या बनेगी? भू ई था। उसके बाद भू ई था के बाद में, जब भू ई था बन गया उसके बाद में स्थिति है, देखो, भू ई था। करो क्या? इडागम, उगागम। भू उंगलिटों से उगागम, उगागम और उसका अनुबंध लोप करेंगे। भू उंगलिटों से उगागम करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, तो वह बचेगा भूव ई था। ठीक है, भूव ई था। उसके बाद क्या करेंगे? भूव ई था। इसके बाद में लिटि धातु ऋण अभ्यास से द्वित्व कर देंगे। भू 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 ई था। उसके बाद वही पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा हलादि शेषा से हलादि शेष क्या बन जाएगा? भू भू ई था। फिर ह्रस्व से ह्रस्व भा भू ई था। फिर ह्रस्व से ह्रस्व दिया था। ठीक है, भवतेरा से आतु, तो क्या हो जाएगा? भा भू ई था। अभ्यास चर्च से जस्तु, इसको क्या हो जाएगा? बा। वर्ण सम्मेलन करेंगे, क्या बन जाएगा? जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा ब भू बी था। बहुविथ इति सिद्धम। ठीक है, बहुविथ बन गया। अब इसी तरह से जैसे बहुविथ बनाया है आपने, इसी तरह से बभूवथु, भू धातु से सिक की जगह थस लाएंगे। भू प्लस थस। पहले परोक्ष लिट से भू धातु से लिट चकार लाएंगे। लिट के स्थान पे तर्जी सूत्र से आएगा सिप थस। मध्यम पुरुष द्विवचन में थस पढ़ते हैं। क्या स्थिति बन जाएगी? भू थस। भू थस हो गया। अब भू थस होने के बाद में थस को क्या करेंगे? परस्मै पदानाम अणुस्थल तुषणल वहां जो सूत्र आएगा उसे क्या करेंगे? है थस को आ गया था ना, तो अणल अतुस उस थल अथुस। थल के बाद अथुस नंबर, यानी हमको थस के स्थान पे अथुस कर देंगे। तो भू प्लस
अथुस, भू प्लस अथुस। अब क्या करेंगे, भुवो उगलिंग लुटोह से उक का आगम अनुबंध लोप करेंगे, भूव अथुस। उसके बाद लिटि धातु रणभ्यास से सूत्र से द्वित्व करेंगे, तो भूव अथुस। पूर्वोभ्यास से पहले वाले भू की अभ्यास संज्ञा, हलादि शेषा से शेष, भूव अथुस। उसके बाद ह्रस्व से ह्रस्व, भूव अथुस। उसके बाद भवतेरा से अत्व, भूव अथुस। अभ्यास चर्च से दस्तु, भूव अथुस मिलाओ, वर्ण सम्मेलन बभूवथुस। बभूवथुस बनने के बाद में बभूवथुस सस्य विसर्ग विसर्ग कर देंगे, बभूवथु। अब बभूव में जो था आएगा उसके स्थान पे परस्मैपद पदानाम से आ हो जाएगा, तो बभूव बन जाएगा। सेम प्रक्रिया इसी तरह से आगे भी बनाइए, ठीक है। फिर अगर उत्तम पुरुष में भी, उत्तम पुरुष में अणल अतुस उस, थल अथुस थुस्तल थुस, फिर अणल, फिर वापस अणल, अणल व। तो कर्म से जो प्रत्यय बनाए हैं हमने, सूत्र को देखना, अगली कक्षा में जो बता रखे हैं इस सूत्र को पढ़ाया है, तो उसमें किसके स्थान पे कौन सा प्रत्यय है वो लिखा हुआ, उसको समझ जाइए, उसके स्थान पे वो प्रत्यय करते जाइए। सेम प्रक्रिया है आगे। बभूव, बभूवीव, बभूवीव में इट का आगम हो जाएगा, इससे जो है लेट च सूत्र से आठ धातु संज्ञा हो जाएगी बभूवीव में और बभूवीम में। बभूवीम में लेट च से आठ धातु संज्ञा। आठ धातु संज्ञा होने के बाद में होगा क्या कि आठ धातु का सेड बलादे से उन दोनों प्रयोगों में इट का आगम हो जाएगा। तो तीन जगह इट का आगम हो रहा है, एक मध्यम पुरुष में बहुविध में, एक बभूवीव में, एक बभूवीम में। तीन जगह है लिट च से आठ धातु संज्ञा करना है, इडागम करना है। बाकी जहाँ है वो सारे के सारे बभू की तरह बन रहा है, वैसे ये भी सब के सब बभू की तरह बन रहे हैं। बस केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पर लिट च सूत्र से आठ धातु संज्ञा होकर के आठ धातु का सेड बलादे से इडागम हो रहा है। तो इस तरह से दो सिद्धि आप एक जितनी सिद्धियां हैं उसको एक दो बना लीजिए, उसके बाद अपने दिमाग में प्रत्ययों को अलग करके सेट कर लीजिए कि यहाँ पर ये प्रत्यय आएगा तो ये बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो अपने आप सारी की सिद्धि सारी हो जाएगी, और कॉपी में लिख करके अभ्यास कीजिए तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे की रक्षा फल देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।